चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं डीएफएससी फरीदाबाद। मैडम आपके सामने बैठी हुई हैं। इनसे हम जानेंगे कि अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ। विधायक हैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के धनेश अदलखा साहब। उन्होंने इनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा, सही राशन वितरण ना होने के कारण गंभीर आरोप लगाया। इतने बुरी तरीके से लताड़ा गया कि वो जो वीडियो वो मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुए, उनको लाखों लोगों ने देखा और कमेंट्स में सबने सही जायज ठहराया। इसी संदर्भ में जवाब मांगने के लिए हम पहुंचे हैं कि मैडम अब 7 से 8-10 दिन हो गए, आप लोगों ने कितनी कार्रवाई की? जी मैडम। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो था वो मेरे संज्ञान में आया और मैंने अपने जो संबंधित क्षेत्र के जो विधायक जी के क्षेत्र में हमारे जो राशन डिपो लगते हैं उन सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि भाई अपना जो राशन वितरण है उसको दुरुस्त करें ठीक तरीके से। और उसके पश्चात कोई भी, लेकिन इसमें कोई खास विशेष किसी की शिकायत नहीं थी। उन्होंने सभी के लिए ये वार्निंग देने के लिए कहा है कि भाई राशन वितरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना की जाए। हमारी तरफ से भी सभी अधिकारियों को पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि सभी डिपोओं की प्रॉपर तरीके से जांच की जाए और जो भी रूल रेगुलेशंस जो फॉलो करने हैं वो किए जाएं। और फिर भी किसी के द्वारा कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमको सूचित किया जाए। दुर्गा विहार और लक्कड़पुर में खास करके वहाँ समस्या बताई गई उस दिन। दूसरी एक बात है कि पूरे फरीदाबाद में लगभग कई डिपो पर बहुत सारे जो कार्ड धारक हैं वो बताते हैं कि हमें तो 4 किलो राशन मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को ना पता हो। अगर ऐसी कहीं घटनाएं हैं या कहें कि आप लोग चेकिंग क्यों नहीं करते, बीच में जब विजिलेंस चेकिंग करती थी जबरदस्त, तो उस समय बहुत सुधार हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से वही ऐसी चीजें शिकायतें आने लगी हैं। इस पर डीएफएससी फरीदाबाद क्या करती हैं? देखिए ऐसा नहीं है, जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं इस तरीके की शिकायतें सिर्फ वर्बल ही मिली है और उन पे हमने तुरंत कार्रवाई भी की है। इसके पश्चात हमारे पास जो भी लिखित शिकायतें आई हैं उन सब पे हमने कार्रवाई करते हुए काफ़ी डिपो भी रद्द किए गए हैं और इन कई डिपो धारकों के खिलाफ उनके जुर्माना राशि लगाई गई है। और जो भी शिकायत आती है लिखित में हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं और जो भी सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उस हिसाब से उनके ऊपर दंड लगाया जाता है, चाहे वो डिपो रद्द करने का हो चाहे उनके खिलाफ जुर्माना लगाने का। सीमा शर्मा जो डीएफएससी फरीदाबाद है, उनकी कई बार तारीफ भी हुई है उचित और त्वरित कार्रवाई करवाने, मतलब सही तरीके से कार्रवाई और जल्द कार्रवाई करने पर। लेकिन फिर भी समस्याएं कई बार बनी रह जाती हैं। आपको 2-2 जिलों का प्रभार भी है इस समय। क्या ऐसा करें जिससे कि समस्याओं का जल्द खात्मा हो, या क्या रिटर्न में शिकायत देना जरूरी है? अगर मौखिक तौर पर कोई व्यक्ति आपको कॉल करे और उसकी पहचान उजागर ना हो, तो क्या ऐसा भी संभव है आपको कॉल करके बताया जाए कि जी हाँ मैडम आप देख लीजिए? ऐसा हमने कई बार किया है, जब हमारे पास मौखिक शिकायत आई है तो हमने तुरंत भेजा भी है। लेकिन क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति की शिकायत अगर किसी डिपो के खिलाफ है और उस डिपो के पक्ष में 20, 30, 50 लोग बयान देते हैं तो ऐसे उस पर कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमें लिखित शिकायत की भी रहती है, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही तरफ से परेशानी हो जाती है कि हम किसी भी डिपो पे बिना किसी शिकायत के पहुंचते हैं तो आप भी समझते हैं कि वो डिपो धारक भी विभाग के ऊपर गलत आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी कोई शिकायत ना होते हुए भी हमारी जांच की जा रही है। इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को भी अपनी कागजी कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अनुरोध करूंगी कि अगर किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है राशन वितरण में या राशन प्राप्त करने में तो वो हमको अपनी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या कार्यालय में उपस्थित होकर के दे सकते हैं, जिससे कि इस प्रणाली में और सुधार किया जा सके। एक सवाल और है मैडम कि जब कईयों के डिपो रद्द कर दिए गए, ब्लैक लिस्ट कर दिए गए, बहुत लोगों के मुकदमे दर्ज हुए, उनके परिवारजन ही आज भी डिपो चला रहे, एक बात। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं कि जो माफिया टाइप में काम करते हैं कि भाई टोटल कोई समस्या होती है तो उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की बातें आम बन जाती हैं। तो कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है कि जैसे एक तो ये कि जैसे जिसका ब्लैक लिस्ट हो गया या जिसको सजा हुई या जो रद्द हो गया, उसके परिवारजन ही चला रहे हैं डिपो भी? नहीं, ऐसा कोई भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि देखिए जब से प्रणाली राशन वितरण की ऑनलाइन हुई है उसके आधार पे सिर्फ परिवार का एक व्यक्ति ही डिपो चला सकता है। अगर किसी का डिपो रद्द हो गया है तो उसके डिपो की सप्लाई किसी दूसरे डिपो पे लगाई जाती है और उस दूसरे डिपो के आवेदन पर उसके मशीन में नॉमिनी ऐड किया जाता है, जिसके माध्यम से वो राशन वितरण हो मान सकता लीजिए डिपो मेरे नाम से है है। और मैं किसी और को दे दूं, भाई मुझे मेरा कमीशन देते रहो, बांट तू रहे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कानूनी तौर पर? नहीं, नहीं है। आप या आपके परिवार के व्यक्ति ही बाँट सकते हैं जो आपके फैमिली आईडी में दर्ज है। चलिए, धन्यवाद।
चलिए देखिए, डीएफएससी मैडम ने आपको, आपने सुना विस्तार से, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, और जो हमने कोशिश की है, जो सवाल जो समस्याएं आती हैं उनका सवाल बखूबी इन्होंने दिया। लेकिन इनकी एक तारीफ है मैडम की, इन्होंने कहा है कि उचित और त्वरित कार्रवाई करने का हम जरूर काम करेंगे। विधायक जी जो कहेंगे वो तो है ही है, लेकिन आम पब्लिक भी अगर कहेगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों जिलों के लिए खबरें मान लें मैडम, जो सब ये दोनों जिलों के नागरिकों के लिए, कार्ड धारकों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।